बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा। GB और आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात साथ कराने की तजवीज़ भी दे दी। शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, विफाक कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। अगर कोई आइनी तरमीम होनी है तो उसमें GB के अवाम को हुकूक दिलाना अहम है। GB और आज़ाद कश्मीर वालों को अपने फैसले खुद करने दें। वो गवादर और कराची को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। अब उनकी नई सोच है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करें। ऐसा करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। हम उनकी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पिछली बार GB के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें चोरी की गई। इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम को करना है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त वो खुद कर लेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी। नोटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा, यह इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जिद्दोजहद नहीं बल्कि GB में जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि KP में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम MPs वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 25 से ज़ायद गैर हाजिर थे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीका का ईरान के गोरख और जजीरा क़ुस्म में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात पर हमले का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह किया गया। हफ्ते इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में की गईं। अमरीकी मौक़िफ़। ईरान ने अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए फ़ज़ाई अड्डे के मुकाम की तफ़सीलात जारी नहीं की। ताहम इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। ईरान का कहना है कि अमरीकी जारहाना कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारहियत हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर ईरानी जवाबी कार्रवाई का सबब बनी। ईरान अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी समझेगा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुखालिफ फ़रीक़ की जानिब से मौक़िफ़ की तब्दीली, नए मुतज़ाद मुतालबात, एतमाद का फ़ुक़दान। लबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दामात सिफारती अमल में ताख़ीर का सबब हैं। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। लबनान में जंगबंदी अमरीका के साथ जंग के खात्मे के किसी भी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमलों को दहशतगर्दाना करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि UAE कुवैत के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। लेबनान पर इसराइली हमलों में तेज़ी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के नवाही इलाक़े ज़ाहिया पर बमबारी का हुक्म। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान के मुतादिद कस्बों में शहरियों को जबरी इनख़ला के अहकामात। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 25 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लेबनानी सदर जोसेफ ऑन से राब्ते। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका की पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले रोकने जवाब में इसराइल के बैरूत में हमले रोकने की तजवीज़। जर्मनी, बरतानिया, मिस्र और कतर का इसराइल से हमले रोकने, लेबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। एक मुहाज़ पर खिलाफ वर्जी तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। अमेरिका और इसराइल किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहर उक़यानूस में किया गया यह ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतअद्दिद शराकतदारों के ताउन से किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जहाज़ के कैप्टन ने फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात की तामील से इनकार किया। जहाज़ की कौमियत साबित करने में नाकामी और झंडे की अदम मौजूदगी पर मुजरिमाना तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। रूस की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। क्रेमलिन का कहना है कि फ्रांसीसी इक़दाम गैर कानूनी और बैनुल-अक़वामी समुद्री क़ज़ाक़ी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने GSP+ फ्रेमवर्क को पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह खाया क्लास की हमराह गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। GSP+ फ्रेमवर्क पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारती ताउन दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। खाया क्लास ने कहा, पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। GSP+ के तहत मुराद का तसलसल बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मशरूत है। पाकिस्तान में मई के महीने में महंगाई 23 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.66% हो गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 10.89% रिकॉर्ड हुई। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई की शरह में 0.52% इजाफा हुआ। जुलाई 2025 से मई 2026 में औसत महंगाई 6.69% रही। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने टैक्स शॉर्टफॉल से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ हक़ाइक़ के बरअक्स करार दे दी। कहा, ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियाँ नज़र सानी शुदा अहदाफ के मुताबिक जारी हैं। 864 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का तासर इब्तिदाई 14,130 अरब रुपए के हदफ की बुनियाद पर दिया जा रहा है। IMF की मुशावरत से रेवेन्यू हदफ तकरीबन 13,000 अरब रुपए तक एडजस्ट किया गया है। FBR ने पहले 11 माह में 11,257 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। मई में 994 अरब रुपए वसूल किए। कोट लखपत जेल में कैद PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में शाह महमूद ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तेफाक राय नागुज़ीर हो गया है। सियासी हिमायत के बगैर कोई मुआशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार का कहना है कि बजट की मंजूरी के लिए कामरान तिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि MQM के MNAs और MPs के इजलास में ये मामला रखा गया। उन्होंने इस मामले पर कोई एतराज़ नहीं किया। बजट से पहले पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाकर मामले पर बात की जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में मिर्ज़ई अड्डा बाज़ार में फायरिंग जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। क्वेटा चमन शाहराह पर धरना रात से जारी। शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वरसा का कातिलों की गिरफ्तारी तक शाहराह बंद रखने का ऐलान। और कराची में पीपल्स बस सर्विस के मेहरान डिपो पर बिजली बहाल हो गई। इंतजामिया पीपल्स बस सर्विस के मुताबिक EV1 रूट पर हाइब्रिड बसें चलाकर रूट को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। कल तमाम रूट पर सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी।